अगर अखिलेश यादव हमसे उम्र में बड़े नहीं होते ना तो अम्मा बहनी पे आ जाता उनके। भैया जो नीचे का टोपी ऊपर पहन रखा है, जो कहते हैं कि हमारा धर्म जो ऊपर से आया डायरेक्ट नीचे, ये उनके लिए काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा किसके लिए किया है? अगला चुनाव 2027 में है ना, नॉमिनेशन नहीं करवाएगा। अब ये तो अखिलेश यादव भी जाने। नॉमिनेशन नहीं अगर- करवाना चाहिए उसको। अरे भाई जब चुनाव आयोग ही मर गया तो किसके पास जाओगे तुम? वोटिंग जो होगा किससे काउंट करवाओगे तुम? ये सब नेता है, कौन है? कोई गुण बता दीजिए उन लोगों में जो भारत में राजघराने में पैदा हुए। अरे यार, राजघराने से क्या होता है? वो चाय ही बेचने वाला तो है, आज हिला के रख दिया है, आगे भी हिलाएगा। नमस्कार, आप सभी का मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, भारत में अगर चुनाव की बात करें तो लगभग हर महीने हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि भारतीय चुनाव अब चुनाव नहीं रह गए हैं, क्योंकि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है। चाहे वो दिल्ली की बात कर लें, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात कर लें। अभी यूपी की एक सीट थी मिल्कीपुर, उस पर उपचुनाव होना था। उपचुनाव होने के बाद से ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, काशी में जाकर चुनाव आयोग का पिंडदान करके आ गए हैं। अब पिंडदान करना ये लोग कैसे देखेंगे? मैं लोगों के बीच हूँ और ऐसे ही टॉपिक्स में लोगों के बीच लेकर जाता हूँ, जनता की राय में लेता हूँ। तो अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल गांधी जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते तो आखिर इस लोकतंत्र में वो सुरक्षित कैसे, ये भी मेरा एक सवाल होने वाला है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सनातनी रविरंजन नाम है। सनातनी रविरंजन। सनातनी क्यों जोड़ा हुआ है आपने? सनातनी जोड़ने का कारण है ना कि देखिए अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ठीक है, अपने धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो हमारा संस्कृति सभ्यता सिखाता है उसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए सनातनी लगाता हूँ नाम के आगे। जैसे आपने सनातनी तो लगाया है, लेकिन देश में जो चुनाव होते हैं आप भरोसा करते हैं चुनाव आयोग पर? बिल्कुल करते हैं चुनाव आयोग पे भरोसा। हम थोड़े ना समाजवादी पार्टी वाले हैं, हम थोड़े ना कांग्रेस वाले हैं कि विधवा विलाप करेंगे, थोड़े ना आम आदमी पार्टी वाले हैं कि हम विधवा विलाप करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है चुनाव आयोग पे। ये विडंबना किसकी माने? हम देश की माने, चुनाव आयोग की माने? ये विपक्ष का काम ही है कि भ्रम फैलाना, जनता को बरगलाना। देखिए, विपक्ष का ही काम है भ्रम फैलाना, जनता को बहलाना फुसलाना, यही काम है। आप देखो अभी लोकसभा थोड़ा सा पहले आते हैं, लोकसभा चुनाव के समय में 8500 रुपए का गारंटी कार्ड बांट रहे थे। तो ये सब जनता को बरगलाने का एक तरीका है विपक्ष का, और विपक्ष हमेशा से जानती है जहाँ पे हारेगी वहाँ पे एक ही विधवा विलाप करना है, ईवीएम को उठा के लेके आ जाना है, चुनाव आयोग पे सवाल पैदा कर देना है। तो ये विपक्ष का एक स्ट्रेटजी है और उसी को फॉलो करती है हमेशा विपक्ष। अच्छा, चुनाव आयोग का पिंडदान कर दिया अखिलेश यादव ने। अरे देखिए, सही समय पर अपने पिताजी का पिंडदान कर देते तो कोई बात भी होता। सही समय पर अपने पिताजी का पिंडदान उन्होंने नहीं किया। चुनाव आयोग का बाद में करने गए, वो बात हटा ही दो। पहले सही समय पर अगर अपने पिताजी का पिंडदान कर देते तो आज वास्तव में मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के नहीं बोले जाते, सनातनी अखिलेश यादव बोले जाते। लेकिन उन्होंने सही समय पर अपने पिताजी का पिंडदान नहीं किया, ये गलत कर दिया उन्होंने। गलत कैसे किया, और आपको क्यों लगता है कि उन्होंने अपने पिताजी का पिंडदान नहीं किया सही तरीके से? अरे इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नॉलेज तो होगी ना। जिस समय उनके पिताजी बोलते थे कि हम मुल्ला मुलायम सिंह हैं, उस समय उनको समझ जाना चाहिए था कि इनका पिंडदान कर देना चाहिए। जिस समय उनके पिताजी मुस्लिमों के हितैषी बनते थे, उस समय उनको समझ जाना चाहिए था कि पिंडदान करना बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय अखिलेश यादव नहीं समझ पाए। तो यही बोलूंगा अखिलेश यादव को कि पहले आप अगर पिंडदान कर दिए होते तो ये नौबत नहीं आती, और ये विधवा विलाप भी नहीं करते आप ईवीएम को लेकर। वो पिंडदान पता किसका करके आए? अपने समाजवादी पार्टी करके आए हैं, क्योंकि अब जो है उनके पार्टी का एक मोटा सा है, वो टोपी पहनता, वो टोपा, लाल टोपा, वो पहन के रो रहा है आजकल। उसे पता है कि समाजवादी पार्टी अब जो है चूल्हे भक्कर में जाने वाली है। इन लोगों के बस की अब कुछ रह गई नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? महाकुंभ की बातें देख लीजिए, वहां पे कुछ लोग मर गए तो ये जो है विधवा विलाप कर रहे हैं, जैसे भाई ने बोला है ना। इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। अब चुनाव आयोग पे ये सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग की बात पूरे देश में हर इलेक्शन वाला हर नेता, चाहे मोदी, योगी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई भी हो, सब मानते हैं। लेकिन ये ऐसे एक इंसान है जो इनके बाप से लेके ये और इनके पार्टी वाले सबके सब दोगले लगते हैं, क्योंकि ये कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अब देश में राजनीति जो है खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि पब्लिक जो है जो वोट दे रही है वो इनके लिए काम नहीं करेगी। वो तो भरोसे में दे कि लो जी आप जो है वोट दे रहे हैं, हमारे लिए काम करो, लेकिन नहीं है, इनको अपना जो है जेब भरना है। आगे सवाल पूछिए। एक पत्ते की बात बोलना चाहूंगा, अगर अखिलेश यादव हमसे उम्र में बड़े नहीं होते ना तो अम्मा बहनी पे आ जाता उनके। बात बताइए, अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव हैं, अपने बाप का तो कभी इज्जत कर नहीं पाए अखिलेश यादव, और अब जो है योगी पे जो है सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि महाकुंभ में बहुत सारे लोग मर गए हैं, और साथ में चंद्रशेखर रावण भी है
है, साथ में ये पप्पू यादव हैं तो कुछ समय पे लॉरेंस बिश्नोई से फटी पड़ी थी। आजकल वो लोग जो कि कहते हैं कि भगवान है नहीं, खुद को यदुवंशी बताते हैं, उसके बाद किस पे सवाल उठा रहे हैं? महाकुंभ पे, जिसके घर की अर्थव्यवस्था खुद खराब है, वो अब महाकुंभ के व्यवस्था पे आवाज उठा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं बोलूँ भ्रष्टाचार आप केजरीवाल समझ लेना। तो केजरीवाल एक ऐसे दिमाग है जो पूरे दिल्ली को चाट के बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हें अगर जल्द से जल्द ये सत्ता में से अब की बार नहीं हटते हैं तो दिल्ली को पूर्ण रूप से बर्बाद करके चले जाएंगे। आपने देखा होगा 7800 रुपए खा गए यमुना, 7800 करोड़ रुपए खा गए यमुना सफाई के नाम पे, ठीक है। महिलाओं को झांसा दे रहे हैं कई सौ रुपए का, पुजारियों को 18,000 रुपए का झांसा दे रहे हैं। तो ये झांसीवादी पार्टी है, अवैध आमदनी पार्टी है, इसका कोई कार्य नहीं है इस दिल्ली में। काम नहीं है। इधर आएंगे सर, थोड़ा सा नाम बताएंगे? अंशु कुमार। अंशु जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं चुनाव आयोग मर चुका है। अब वो देखिए, हार रहे हैं इलेक्शन तो कुछ भी बोलेंगे। अब मिल्कीपुर सीट, वो विधानसभा का जो सीट है, वो हार रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। लेकिन जनता, काफी लोग उनको फॉलो भी करते हैं, जनता को एक झूठ परोसना, यही खूबसूरती है क्या देश के लोकतंत्र की? अब क्या कर सकते हैं सर, मुंह, अब बात है क्या कि इन लोग के मन में जो भी कुछ आता है वो बोल देते हैं। आज अगर आपको अपने देश के संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं है, मतलब मशीनरी पे भरोसा नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? अब जैसे देखिए, अभी जैसे 8500 का खटाखट के कारण इन लोग जीत गए हैं, उस समय तो इन लोग सवाल नहीं उठाते हैं। मगर अब जब इनको पता है कि एक सीट पे हम हारने वाले हैं, वो भी बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो ये मतलब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, हम उसका पिंडदान कर रहे हैं। भाई क्या मतलब है ये सब बोलने का? अब फेयर चुनाव, जब आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है, सारे पार्टी को बुलाता है, बोलता है कि भाई आप आइए और हैक कर दीजिए, क्या बोलते हैं, ईवीएम को, कोई भी पार्टी नहीं जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो सर बात क्या है, वही मुद्दा, इनके पास में कुछ भी नहीं है। इवन एक आध मुद्दा अगर समझ लीजिए, एलन मस्क जैसे बोल देते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो उनको ये कोई नहीं समझाता है। भाई उनको कोई समझाए कि जो ये ईवीएम का बात कर रहे हैं यूएस का, वो ब्लूटूथ से बना हुआ है, और इंडिया में कोई ब्लूटूथ से नहीं बना हुआ है, तो दोनों में फर्क है। अब क्या ही बोले जाए सर, देखिए। ठीक है, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कैसे नेता है? भैया जो नीचे का टोपी ऊपर पहन रखा है, जो कहते हैं कि हमारा धर्म जो ऊपर से आया डायरेक्ट नीचे, ये उनके लिए काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा किसके लिए किया है? अभी वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मर चुका है, और पिंडदान वो कर उनकी पार्टी वाले और वो कर चुके हैं। अगला चुनाव 2027 में है ना, नॉमिनेशन नहीं करवाएगा। अब ये तो अखिलेश यादव ही जाने, नॉमिनेशन नहीं अगर करवाना चाहिए उसको। अरे भाई, जब चुनाव आयोग ही मर गया तो किसके पास जाओगे तुम? वोटिंग जो होगा किससे काउंट करवाओगे तुम? अरे क्या यार बकलेबाजी है। ऐसे लोग, देखिए हम बता देते हैं आपको सीधे से, ये लोग यादव नहीं, यदुवंशी के नाम पे कलंक है। अगर यदुवंशियों के बारे में पढ़ना है ना, तो हम बताते हैं, एक नाम बताते हैं, कामेश्वर यादव। अगर उनके बारे में कुछ जानते होंगे तो बताते थे, बिहार में उन्होंने गोभी का फसल उगाया था। गोभी का फसल, वो 1000 से ज़्यादा जनसंख्या में गोभी का फसल उगाया गया था। उन हजारों के नीचे 1000 सर था जो कि मुसलमानों के था, जिनके लिए आज ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यादव को हम फॉलो करते हैं, ऐसे यादवों का फॉलो नहीं करते हम। या बेतु की बातें करने लग जाते हैं कि उनके सर थे, वो सर थे। अगर FIR होगी फिर ऑन कैमरा, नेशनल कैमरे पे आप बोल, भाई हमारा इतिहास है, जाके पढ़ लो तुम। झूठ क्या बोल रहे हैं, जाके पढ़ो तुम। इतिहास थोड़ी छोड़ देंगे यार। इतिहास अगर इतना खतरनाक हो, डरावना हो, तो उसको नेशनल कैमरा पे नहीं बोलते। अब युवा इस देश का भविष्य है। मुझे पता है हम ही भविष्य है, बाकी लोग इस देश का भविष्य नहीं है, बाकी लोग बम फाड़ने वाले। भाई कह रहा हूँ आप देश का भविष्य है। आप अगर ऐसी बातें करेंगे, नफरत की बातें करेंगे, तो फिर राहुल गांधी को तो आना पड़ेगा ना नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। ले रहे हो भाई, किसका नाम? राहुल जैसे लवंडा ना हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा में डांस करता है, ठीक है ना। ये लोग देश के प्रधानमंत्री लायक नहीं है। प्रधानमंत्री अभी बैठा हुआ है, अभी वो जो बैठा, डर नहीं लगता FIR से? अरे किस बात का डर भाई? आजाद से जी रहे हैं, आजाद से मर जाएंगे, सीधी सी बात है। फांसी चढ़ेंगे ना। भगत सिंह क्या हो चुका है युवाओं को कि इनको सब ये सब नजर आ रहा है? ऐसे युवा तो चाहिए भारत देश में। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे युवा ना चाहिए? अरे ऐसे युवा चाहिए भारत देश में, अखिलेश यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे। एक मिनट, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे युवा नहीं चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो बेबाकी से सच को बोले, सत्य को बोले, ना कि सत्य को छिपाए। और बात कर रहे भाई ने जैसे कामेश्वर यादव की कहानी बताई, बहुत बढ़िया कहानी है। अगर भाई साहब कहानी भाई नहीं, हकीकत है वही हकीकत जो भी है। अगर अपने धर्म पे, अपने सम्मान पे बात है तो 1000 सरे की बात कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा सर गाड़ दिया जाएगा जमीन के नीचे। टेंशन क्या है? ये क्या नफरत की बातें कर रहे हैं? देश में क्या हो गया? ये तो हो ही रहा है, इसमें आप क्या हो रहा है देश में? क्या कह सकते हैं हम?
कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं। कौन कह रहा है मुसलमानों के लिए? ये भाई साहब कह रहे हैं। ऐसा कैसा हो रहा है? सही तो कर रहे हैं भाई। सही मुसलमानों को कौन कर रहा है? मुसलमानों को तो कोई देख भी नहीं रहा। कोई नहीं देख रहा। माँ कसम कौन कर रहा है मुसलमानों के लिए? मुझे बताइए, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात आपको लगती है सच? अब बताओ, कोई मुसलमानों को तो देख ही नहीं रहा, इसमें अरे क्या कह चुनाव सकते हैं आयोग हम? होता क्या भाई ये पता है? अरे बोलने दीजिए प्लीज। यार, हमें तो पता रहने दो, मैं बोल के क्या करूँ? बोले दीजिए। अरे मैं बोल के क्या करूँ, हमें पता ही ना भाई। चुनाव आयोग पर आप भरोसा करते हैं ऐसे मुसलमान, ऐसे भारतीय नागरिक? यार, आप क्या बोले यार? आप करते हैं भरोसा चुनाव आयोग पर? जी बिल्कुल भरोसा करेंगे, क्यों नहीं करते? लेकिन अखिलेश यादव को नहीं रहा भरोसा। हमें तो भरोसा है, जब भी तो वो ही है, जब भी तो कर रहे हैं ना, जब भी तो लड़ा रहे हैं ना। अच्छा, आपने ये क्यों बोला कि मुसलमानों के लिए सोच कौन रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा है, ऐसा क्यों आपके जहन में आया? मतलब जहाँ देखो मुसलमान नफरत फैला रहे, मतलब कह रहे हैं बोले मुसलमान आतंकवादी है, भाई मुसलमान नफरत फैला रहे हैं। मुसलमान नफरत फैला रहे हैं। आपको किसी ने बोला चांदनी चौक में आप घूम रहे हैं, किसी ने आतंकवादी बोला तो ना, मतलब मीडिया पे देख लो, कितनी भी देख लो, आप ही बना रहे हो ना, मीडिया लेके जा रहे हो ना। मैंने कब आतंकवादी, मैंने आपका बकायदा नाम पूछा, आपसे आपकी समस्या पूछ रहा हूँ तो, और मेरे ख्याल से यहाँ पे मौजूद कोई भी आपको आतंकवादी नहीं बोल रहा है। वो बात सही नहीं बोल रहे, मतलब कहीं पे तो बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में बोल हम रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जितने भी लिस्ट उठाइएगा ना, या तो अपने देश में हमला हुआ हो या किसी और देश में हमला हुआ हो, इन्हीं के कौम के लोग होते हैं। हिंदू समाज से या बोले तो सनातनी, एक भी ऐसा नहीं होता जो कहीं पे भी जाकर बम फाड़ा हो या आतंकवादी का उन पे टैग लगाओ। अभी ये बोल रहे थे, भाई साहब बोल रहे थे कि शायद कुछ मस्जिदें को शहीद किया जा रहा है। भाई अभी आप बोल रहे थे ना, शायद मस्जिद किसके होते हैं? कौन सा शहीद किया गया? कौन सी इसलिए होते हैं? कौन सा शहीद? मस्जिद ने शहीद कर दी, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। मस्जिद तो शहीद कर दी। अच्छा, है? मस्जिद में इबादत करना भाई बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी। कुरान में ये सही होता माना है। जाता है। और कहाँ पे लिखा भाई? कहाँ पे लिखा है? गीता में कहाँ पे मतलब लिखा है? समस्या बाबरी को लेकर है, पूरी बाबरी जो हर शहीद, कहीं सताया जा रहा है ना, हर कहीं सताया जा रहा है मुसलमानों को तो। और कहाँ सताया जा रहा है? यार सब में तो हर गली गली में सताया जा यार रहा है एक बात मुसलमानों बताओ को। मेरे को, ये जब जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आता- जो एक फैसला आ गया, आपने भी बोला था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उससे पहले वहां पर मंदिर को किसने तोड़ा था, इसके बारे में कभी पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा ना, शहीद नहीं की गई है। कोर्ट में जाके तब जो वहां पर लड़ा है, वकीलों ने लड़ा है, तब जीता है, जब उसके बाद वहां बना है। यहाँ पे जबरदस्ती किसी ने नहीं की है, जब वहां बात नहीं, ये इनकी पर्सनल चॉइस है। जबरदस्ती की है, मेरा था मैंने ले लिया, सीधी सी बात है। जिसमें हिम्मत है राम मंदिर में हाथ लगा कर दिखा दो। मैं बोल तो रहा हूँ भाई, हाथ लगा कर दिखा देना, सर धड़ से नहीं अलग कर दिया फिर बता देना मेरे को, सीधी सी बात है। भाई हाथ मिला भाई, आप इनके साथ नहीं है, भाई हमारा ये सताए हुए हैं। इन्होंने नेशनल कैमरा पे बोला कि हम सताए हुए हैं, गली गली में सताया जा रहा बता रहे है। हैं। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? आपको सताया जा रहा है। मतलब कुछ बताओ तो यार, तुम तो फिल्म बना देते हो जरदारी बात। सताए हुए क्या मराए हुए हैं, इनकी भाई मतलब है ये अपना जाने, मराए चाहे सताए। बनारस के हैं, जहाँ से मोदी जी पूरे दुनिया को हिलाते हैं, हम वहाँ से हैं, और दिल्ली में उनकी सरकार क्लियर बन गई है। अरे मुझे ये तो बताइए, आपने जैसे बोला बनारस के हैं, बनारस के लोगों में ये क्या है, मतलब जरूरी है, कंपलसरी है? अरे यार क्या बात करते हैं, पान नहीं तो जान नहीं। पान नहीं तो जान नहीं। अखिलेश यादव यूपी के जो, अरे यार वो कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया है, पिंडदान कर दिया है। अब क्या कहा जाए उनके विषय में और उनके पिताजी के विषय में, पूरा दुनिया जो है जानती है इस बात को। क्या नहीं आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए तो हम थोड़ा क्या बात समझे। करते हैं नहीं जानते। यार, आप लोगों से अधिक जानकारी किसी के पास है ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल गांधी, हाँ। ये जो नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, नेता नहीं है? ये सब नेता हैं। कौन है? कोई गुण बता दीजिए उन लोगों में जो भारत में राजघराने में पैदा हुए। अरे यार, राजघराने से क्या होता है? वो चाय ही बेचने वाला तो है, आज हिला के रख दिया है, आगे भी हिलाएगा। राजघराने वैसे ही रह जाएंगे भाई साहब। धन्यवाद। जल्दी में थोड़ा सा है।